चार पंक्तियों से आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कहीं स्वर्गीय उर्मिलेश जी ने लिखा था कि जो सच है वो बात बोलेंगे, पूरे हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। तो दिन को दिन और रात को रात कहने का साहस जिस कवि के अंदर है, उस कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां से उनको आमंत्रित करें। बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार काव्य पाठ हो रहा है। राहुल जी बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं। बहुत ही लता विनोद पाल जी की तरफ से कार्यक्रम बहुत ही शानदार रखा गया है। बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको होली की। मैं क्या कहूँ भाई, ये कानपुर का जो पानी है बहुत अजीब है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अलग तरीके का पानी है। सब बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं 5-10 मिनट के लिए ये मान के चले कि वो मतलब ना वो खड़े होने वाले लोग नहीं है, बल्कि बैठालने वाले। कानपुर के लोग बैठाल देते हैं लोगों को। मतलब कोई भी अगर मजाक नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में मैंने देखा कानपुर के लोग खड़े, लोगों के सामने बड़े बड़े लोग बैठ के पानी मांग रहे हैं। जोरदार तालियां अपने लिए हो रही है। तो ये वो बैठे हुए लोग हैं जिनमें सामर्थ्य है बड़े बड़े लोगों को बैठाने का। और जैसा इसने बताया कि बहुत सारे चैनलों पर एनएल चैनल, ये सब तो बहुत छोटी बात है। न्यूज़ 24 पे लगातार अभी होली का भी 1 घंटे का शूट था, या लपेटे में नेताजी, तमाम वो बहुत छोटी बात है। भगवान जानता है तमाम सारे चैनल, अखबार, अमर उजाला में डेली एक कानपुर कनकैया, ये सब बेकार है। जानते हैं क्या अच्छा है? बर्रा की इस पावन जमीन पर जब आप जैसे बड़े लोग सामने होते हैं तो इससे बड़ा कवि सम्मेलन कोई दूसरा नहीं। बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं भाई। क्यों? क्योंकि भैया ये बर्रा है और इसके पास तो अपना एक अलग ही ढर्रा है। अब बड़े बड़े अधिकारियों के सामने निकाल देता है ये खर्रा है। क्योंकि यहाँ का लड़का अपनी पॉकेट में रखता छर्रा है। गलत कह रहे हैं भाई साहब। फिर पावन यहाँ का जर्रा जर्रा है। प्रणाम करता हूँ और आपके लिए 2 लाइनें पढ़ता हूँ, उसके बाद कवि सम्मेलन चालू करता हूँ। मन होता है कि आपके लिए पढ़ूं। अच्छा, मान लो मन ना भी हो तो किसके लिए पढ़ूं? सच्चाई बताइए। जोर से तालियां पहुंच लीजिए थोड़ी देर। पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, ये है आप लोग। बढ़िया 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 दादा। पाल साहब थोड़ी देर बैठ जाओ यार, सुन लो। कहाँ गए भैया? जबरदस्त कार्यक्रम कर रहे हो, कहाँ हो यार? हाँ, पीछे बैठे हैं। अभी पाल साहब को देखते हैं तो वो विनोद पाल जो टेलीविजन वाला है वो याद आ जाता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। अच्छा, इन्होंने पत्नी को आगे रखा है, देखिए। ये पीछे बैठी है। और ये नमस्ते। 4 पंक्तियां पहले यहीं से पढ़ के शुरुआत कर दे क्या? बिल्कुल, जोरदार तालियां इन्हीं के लिए। मैं इनकी सेवा से बहुत प्रभावित हो गया। जैसे ये एक तरीके से यहाँ पर जो एक 4 पंक्तियां इनके लिए सुनिए कि फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई। हाँ। मौज है, मौज लीजिए, होली का मौका है, बुरा ना मानिएगा कोनो। और सुनिए, ये बात आप पर नहीं लागू है। फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई। और पीला जो कुर्ता पहने वो आपके साढ़ू नहीं है क्या? अंकल जी है। जोरदार तालियां बजाइए अंकल जी। लेकिन चेहरा छुपाए हुए, डेंटिंग बहुत किए हैं। तो फूटी हुई अरमान की बढ़िया। और ये भी देखिए जो आ रहे हैं हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनके ऊपर भी ये बात समानुपात रूप से लागू हो रही है। आइए भाई साहब आप भी आ जाइए। हमारे अतिथि हमारे बीच में आए। और रविंद्र जी हमारे तनेजा साहब आ गए हैं। और ये जो रोशन तनेजा फिल्मी स्टार थे, उनके फूफा हैं ये। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। सलूजा साहब, सलूजा कैटर्स, सलूजा शूज। कानपुर तो देखिए जूतों के लिए मशहूर है। मशहूर है कि नहीं भाई साहब? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए इनके लिए सुन लीजिए। और एक एक आदमी इनको देखे, उनको देखे, मैडम को पीछे, और अपने आप को ना देखे। सुनिए।
फूटी हुई अरमान की बढ़िया निकल गई, और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया, बजाइए जोरदार, निकल गई। और गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं बढ़िया निकल गई। बढ़िया है दादा, बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, आप पे लागू हो तो जोरदार तालियों के साथ आइए, जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में रवि सतीजा जी की मौजूदगी है, जो प्रदेश संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। एक बार उनके सम्मान में आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। घर आई तो वो मर कहीं बढ़िया। तो ये जो कर रहे थे सांस्कृतिक भाई साहब का जो चल रहा था, 4 पंक्तियां और इनके लिए लीजिए। बढ़िया निकल गई सुबह को रात, रात को कह सांझ रहे हैं, तलवार हवाओं में लिए भांज रहे हैं। प्रेशर में जिनके रहता है पूरा ही मोहल्ला, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया दादा बढ़िया। वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। भाई साहब, 4 पंक्तियां आपको इसी खानदान की और देता हूं। स्वागत स्वागत दादा। अभी क्या हुआ देखिए, हमारे बीच में लखनऊ की तरफ मैंने देखा साहब, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बबलू तुमने शादी करके बड़ा गड़बड़ काम किया, नहीं तुम लखनऊ में बैठ सकते थे, लखनऊ नहीं तो तुम साला दिल्ली में बैठ सकते थे। अब जरा मौज लीजिए, आनंद लीजिए, सारे लोग बैठे हैं कि तिल को भी, और देखिए नेताजी तो हमारे बैठे ही हैं, तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। तिल को भी बताते हुए ये ताड़ दिखेंगे, झोली में समेटे हुए ये झाड़ दिखेंगे, और इस कोप कुंवारों का जो बढ़ता रहा ऐसे, तो देखना संसद में सिर्फ साड़ दिखेंगे। बहुत उम्दा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अगर समझ में आ रहा। संसद में सिर्फ साड़ दिखेंगे। लेकिन भाई साहब, अब ये देखिए, एक राजनीतिक एक कटाक्ष कर रहा हूं, कवि तो देखिए स्वतंत्र होता है, पूरे देश की तरफ नजर दौड़ाइएगा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस मुक्तक को लीजिएगा। स्वागत स्वागत। कि सर्दी से तो बचाओ रजैया ही करेगी, मंझधार से भी पार तो नैया ही करेगी, और तुम एम्स भले देश में खुलवाओ हजारों, पर सांड का इलाज तो गैया ही करेगी। पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो मैं आगे चार्ज होता हूं। और जहां तक बात होती है कानपुर के संदर्भ में,
कुछ बातें कह के मैं यहाँ बैठता हूँ। तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे। लेकिन आज के मौके पर सोचिए, एक मुझे अपनी बहुत पुरानी रचना याद आ रही है, धारा 370। आप सोचिए, मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को एक तरफ तौल दिया जाए। ईमानदारी की बात, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग मेरे बैठे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि धारा 370 भारत से हट पाएगी? सही बताइए, सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना। अगर आप धारा 370 हटने पर पसंद है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बड़े बड़े काम हो सकते थे, लेकिन धारा 370 को हटना या हटाना बहुत टेढ़ी खीर थी भाई साहब, नहीं हटाई जा सकती थी। आपको पता है, मैं लॉ पढ़ाता हूं। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी के LLM डिपार्टमेंट में मैंने 3 साल लॉ पढ़ाया। न हटने के पीछे कारण ये था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म कर दी गई और उसमें ये कहा गया था कि धारा 370 जो ऐड हुई है, इसको खत्म करने का जो पावर है केवल संविधान सभा को ही रहेगा। और बनाने वाला ऑलरेडी मर चुका था, यानी संविधान सभा खत्म कर दी गई थी। टेक्निकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी धारा 370 को हटाने की। आपको पता है क्या किया गया? इस सरकार ने जो वर्ड धारा 300, ये जो संविधान सभा है, अमेंड करके 370 में ये वहां लिखा कि आज की डेट से संविधान सभा को लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाएगा, यानी भारतीय संसद के रूप में जाना जाएगा। और जैसे ही उन्होंने वहां वो ये बात अमेंड करके डाली, वैसे ही भारत की संसद के पास उसको बनाने का भी पावर आ गया और उसको खत्म करने का भी पावर आ गया। सुनिए, कश्मीर की धारा 370 पे एक रचना, इसके बाद मैं जगह लेता हूँ। स्वागत है, स्वागत करिए। कि जो वापस लौट नहीं पाए। हाँ, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी वहां पर? सोचा था? लाल चौक पे भी किसी कोई एक यात्रा निकाल के वहां तिरंगा फहराया, किसी ने सोच सकता था क्या भाई साहब? नहीं सोच सकता था। कितनी माओ ने कुर्बानियां दी। जो वापस लौट नहीं पाए, उनके परिवार कलप में थे। जिन माओ ने सुत भेज दिए, उनके भी तो कुछ सपने थे। इंसाफ बराबर कैसे हो, भारी मुश्किल में मपने थे। और दुश्मन तो आखिर दुश्मन था, तलवार उठाए अपने थे। तलवार उठाए अपने थे। बहुत सुंदर था, वाह, बहुत उनका बहुत बढ़िया। उपक्रम में संयमशाली परिवेश दिया। हाँ, हे पार्थ उठो, कर्तव्य करो, गीता ने फिर संदेश दिया। क्योंकि निर्णय में भ्रम हो तो किरदार समझ लो खोटा है, और जब देश लगा हो बाजी पर तो मजहब वजहब छोटा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो मजहब और तालियां तो अब मांगता हूँ, तो मजहब वजहब छोटा है। चाणक्य ने दिया लक्ष्य भेद, चाणक्य ने दिया लक्ष्य भेद, फिर चंद्रगुप्त के तीरों से और 370 इतिहास बनी, मां मुक्त हुई जंजीरों से। मुक्त, बोलिए भारत माता की, मां मुक्त हुई जंजीरों से। हम हाथ पसारे बैठे हैं, हम हाथ पसारे बैठे हैं,
बोलो। और अब कश्मीर से बर्रा तक भारत माता की बोलो, भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए। जो भारत से प्यार करे वो, जो भारत से प्यार करे वो मेरे संग गाए तिरंगा लहर लहराए। गाइए मेरे साथ, तिरंगा लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, पहर पहर पहराए। ओ भारत से प्यार करे मेरे संग गाए तिरंगा लहर लहर लहराए, तिरंगा लहर लहर लहराए। और एक बंद उठाता हूँ, इस तिरंगे के लिए क्या दिया किसी ने? स्वागत आ रहा, स्वागत स्वागत। कि इंकलाब की दस्तक दी है जब जब सीमाओं ने। हाँ, कैसे बचा, कैसे हम होली मनाते हैं? इंकलाब की दस्तक दी है जब जब सीमाओं ने। दुल्हन ने सिंदूर दे दिया, लाल दिए माओ ने। वाह वाह, बहुत माई ने मधमास दे दिया, कोस दिया सेठों ने। आहा, और आग चिता में दिया पिता ने, शीश दिया बेटों ने। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। आन न जाने पाए, इसकी आन न जाने पाए, जान भले जाए तिरंगा लहर लहर लहराए, तिरंगा लहर लहर लहराए, तिरंगा। लहर लहर लहराए। और एक आह्वान करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप कानपुर के लोग हैं। कारी कजरारी क्या होता है इस जगह पे, कौन सी भूमि है? कारी कजरारी अखियों के अनमोल आहा, उधो के हेतु जादू टोने बन जाते हैं। हाँ, और मीरा जब प्यार का मीरा आंज लेती है तो कृष्ण फिर और भी सलोने बन जाते हैं। कि लाज हेतु रचता है कुरुक्षेत्र चीर, यही तीर यही भीष्म के बिछोने बन जाते हैं। और गंगा यही आगे तारती है पापियों के पाप, शेर यही शिशु के खिलौने बन जाते हैं। वाह 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 वाह। लहर लहर लहराए, लहर लहराए, लहर लहर लहराए। और दोस्तों जाते जाते कुछ बातें करके, जो ये पीढ़ी बदली, कहां से चले थे हम और कहां तक आ गए। स्वागत सुनिए, है। मैं बता रहा हूं कि लगभग प्रति सप्ताह किसी ना किसी चैनल पर आप मुझे सुनेंगे। बड़े बड़े अखबारों में डेली कहीं ना मेरी हेडलाइन होगी, लेकिन वो सारी चीजें नगण्य हैं। मैं जब आप सबके सामने आता हूं तो मैं ये पाता हूं कि कवि सम्मेलन के मंचों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आपको पता है, कवि सम्मेलन में जो मंची परंपरा है वो कानपुर से ही चालू हुई। कुछ पंक्तियां लेता हूं और अपनी जगह लेता हूं। स्वागत है, स्वागत, बढ़िया। बदलावी ऐसी बीन बजी, सदियों का विधि विधान गया। हाँ, ये जो होली के मौके पे हम लोग इकट्ठा हुए, सब खत्म होता जा रहा है, लेकिन कानपुर फिर भी अभी लोगों को जोड़े हुए हैं। बदलावी ऐसी बीन बजी, सदियों का विधि विधान गया। काका नानी के रिश्ते गए, फूफा मौसी का मान गया। खिचड़ी भी गई, हाँ। कद्दू की भी गई, सोहर कजरी का गान गया। और एक बार इंडिया उभरा तो हाथों से हिंदुस्तान गया। बहुत से तरह एतबार करे कैसे
सुनिए ये आप सबके लिए और सीख भी लीजिए कि खुद पर एतबार करे कैसे, ये मंथन है ओ भयालिंग में 20-20 का एवरेज है, 50-50 की बॉलिंग में। तितली भागे बूढ़े बच्चे तारी है ओवर हालिंग में, और पीढ़ी की पीढ़ी डूब गई दिन रात वीडियो कॉलिंग में। बहुत उम्र दिन रात वीडियो